जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप में से कई सारे न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस की मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 लिखा हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये GS1 क्या है, GS2 क्या है, GS3 क्या है, GS4 क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। जब भी आप GS1, GS2, GS3, GS4 पढ़ते हैं तो यहाँ पर GS का मतलब है जनरल स्टडीज और 1 का मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप, जनरल स्टडीज सेकंड ग्रुप, जनरल स्टडीज थर्ड ग्रुप, जनरल स्टडीज फोर्थ ग्रुप। और इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि GS1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कला और संस्कृति, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड। दूसरा है हिस्ट्री या इतिहास। हिस्ट्री के 3 पार्ट यहाँ पर बांटे गए हैं। इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है। इसके बाद है सोसाइटी। यहाँ पर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन GS1 में पूछे जाते हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज सेकंड में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको GS2 के लिए पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल स्टडीज थर्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद जनरल स्टडीज फोर्थ है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बता दिए जाते हैं कि इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर सब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो लिस्ट बताई गई है, इन्हीं लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इस लिस्ट से बाहर कोई भी सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिटरेचर सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमने लास्ट में बात किया कि आप लिटरेचर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन कौन सा लिटरेचर ले सकते हैं इसके बारे में अब बात करते हैं। जैसे कि आसाम लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, मणिपुर लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर जो कि आपको देवनागरी में ही लिखना होगा, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। इनमें से कोई एक लिटरेचर आप चूज कर सकते हैं। तो आई थिंक यूपीएससी सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम का जब आप पेपर देखेंगे तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।